तो हाँ जी गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। अब अगर आप लोगों ने सोच ही लिया है कि नई गाड़ी के ऊपर पैसे ना खर्च के वो पैसे बचा कर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, तो अब तक आपने जितने भी सेकंड हैंड कार प्लेटफॉर्म्स हैं, प्री ओन्ड कार मार्केट्स है, उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां एक्सप्लोर कर ली होंगी। बट अब तक आपका डिसीजन ये नहीं फिट बैठा होगा कि गाड़ी लेनी कहाँ से है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटोडिक्स यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक पे आप लोगों से बातचीत करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक ये है कि इंडियन कार मार्केट के अंदर सेकंड हैंड कार मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। लोगों को लगता है यार नई गाड़ी पे पैसा खर्च करेंगे, 1-2 साल के बाद यूसेज करने के बाद, सब करने के बाद उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं रहेगी, या कैश में गाड़ी लेनी है, या फिर थोड़े टाइम यूज़ करके उसके बाद में नई गाड़ी पे अपग्रेड करना चाहते हो। तो सेकेंड हैंड कार मार्केट यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट रखता है। अब बीइंग इन दिल्ली एनसीआर गुड़गांव रीजन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं। डेली कितने ही लोगों के साथ प्री ओन्ड कार मार्केट में स्कैम हो जाता है। मीटर टेम्पर्ड गाड़ी ठुकी हुई मिलती है, पेंटेड मिलती है, एंड लाइक बहुत सारे रीजंस। तो आज मैं 2 ऐसे ट्रस्टेड कार प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिसर्च करने वाला हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं एज अ कस्टमर दोनों प्लेटफॉर्म्स पे जाने वाला हूं एंड एक कस्टमर एक्सपीरियंस लेके आने वाला हूं, जिससे आप लोगों को ये पता लगेगा कि कल को अगर आप लोग अपनी कोई भी गाड़ी बुक करते हो या टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाते हो या ख़रीदने के लिए जाते हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे या क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेंगी अगर आपको उन लोगों से गाड़ी परचेज करनी है। मैं बात कर रहा हूँ स्पिनी एंड Cars24 की, जो कि 2 सबसे ज़्यादा फेमस प्री ओन्ड कार बाइंग प्लेटफॉर्म्स है, कार बाइंग या कार सेलिंग प्लेटफॉर्म्स है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड आज के टाइम पे दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मैं 2 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव बुक करने वाला हूँ इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। दोनों गाड़ियाँ सेम होने वाली हैं, ऑलमोस्ट सेम से किलोमीटर्स ड्रिवन होने वाली हैं और दोनों सेम ही वेरिएंट होने वाली हैं। फॉर्चुनेटली अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है। सो मेन काम था गाड़ी चूज़ करने की, यार कौन सी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। तो मैंने एक ऐसा सेगमेंट चूज़ किया जिसमें मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आज के टाइम पे जाना चाहते हैं। मैंने चूज़ किया एंट्री लेवल जर्मन सेगमेंट, क्योंकि यार ये मारुति, हुंडई, किया सब ये मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ें हो चुकी हैं आजकल। हम जैसे यंगस्टर्स को भी ये लगता है कि यार फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है तो लेट्स एंटर द जर्मन मार्केट, बट बाय स्पेंडिंग लेस अमाउंट ऑफ मनी। नई गाड़ी लेने जाओगे 12-13 लाख रुपए से इन सब के बेस मॉडल स्टार्ट होते हैं, जो कि फॉक्सवैगन या स्कोडा के एंट्री लेवल वेरिएंट्स आते हैं, स्लाविया में, कुशाक में या वर्टिस टाइगन के अंदर। तो मैंने सोचा यही अगर मैं 8-8.5 लाख के आसपास जर्मन सेगमेंट को सर्च करता हूँ प्री ओन्ड मार्केट के अंदर, तो वो मैंने ऑप्शन इसके अंदर निकाली। मैंने स्पिनी के ऊपर चूज़ करी एक 2022 मॉडल की 57,500 किलोमीटर्स चली हुई पेट्रोल मैनुअल स्कोडा कुशाक। इसका ग्रे कलर मैंने इसमें चूज़ किया था। कार अच्छी खासी कंडीशन में लग रही थी और मैंने इसकी बुक करी टेस्ट ड्राइव, जिसमें मुझे पे करने पड़े 5,000 रुपये। 5,000 पे करने के बाद मैंने अपनी अपॉइंटमेंट करी बुक और मैं निकल गया सेक्टर 29 के ट्रिलियम एवेन्यू के स्पिनी ऑफिस में। एक टाइम के लिए 5,000 की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लग रही थी जस्ट टू बुक अ टेस्ट ड्राइव, बट आगे जाके कुछ ऐसे इंसाइट्स पता लगे जिन्होंने मेरी थिंकिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया। अब वो मैं आपको अब नहीं बताऊंगा, अच्छे से आराम से वीडियो पूरी देखो, वहाँ पे आपको एक चीज़ का पता लगेगा। तो जैसे मैं एंटर हुआ स्पिनी के शोरूम के अंदर, वहाँ पे मुझे अच्छे से असिस्ट किया गया। मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने मेरी अपॉइंटमेंट बुक थी एंड उसके अंदर मैंने स्कोडा कुशाक बुक कर रखी थी। फिर उसके बाद में बिना कोई टाइम वेस्ट किए या वो करे, वो मुझे सीधा ले गया अपने पार्किंग लॉट के अंदर, जहाँ पर जाके मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस था वो पूरा चेंज हो गया। मुझे था यार ये जो अपना मिडिल क्लास सेगमेंट रहता है गाड़ियों का 10 से 20 लाख 25 लाख वाला, उसी सेगमेंट के अंदर गाड़ियाँ बेचते होंगे। ना ही मैंने इनकी वेबसाइट पे ज़्यादा कुछ स्क्रॉल किया था जब मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव बुक कर रहा था, बट आई वॉज अमेज्ड टू सी अ लॉट ऑफ एंट्री लेवल BMW iX1, E क्लास, C क्लास और रिसेंट मॉडल्स की सारी एंट्री लेवल लग्जरी कार्स इनके पास अवेलेबल थी फॉर सेल। तो मुझे लगा कि मैंने जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि लग्जरी सेगमेंट के अंदर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट प्रेजेंस है। ओवर 300 कार्स वर देयर एट दैट पार्किंग लॉट। उन्होंने मेरी गाड़ी बाहर निकाली एंड वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ सीइंग द कार।
कार के ऊपर हल्के फुल्के डेंट्स थे, 3-4 डेंट्स थे फेंडर एरियाज़ पे, जो कि मैंने देखे और सेल्स पर्सन ने भी मुझे उसी टाइम पे बता दिए कि दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी रिपेयर। अच्छी बात यह है कि डेंट तो था बट ठीक है, पेंट वाला कोई भी काम नहीं था गाड़ी के अंदर, सारी गाड़ी का पेंट ओरिजिनल कंडीशन के अंदर था। एंड बिना टाइम वेस्ट किए वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद द टेस्ट ड्राइव। हमने गाड़ी चलाई, मुझे गाड़ी में कोई कमी महसूस नहीं हुई, मैनुअल गाड़ी थी। गाड़ी 57,000 किलोमीटर्स चलने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, गाड़ी में पिकअप अच्छा था, अननेसेसरी कोई इंजन नॉइज़ गाड़ी के अंदर नहीं आ रही थी, पैनल गैप्स भी गाड़ी में नहीं थे, स्टीयरिंग भी अच्छी खासी फील एंड फीडबैक मुझे दे रहा था। हाँ, गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा सा मुझे गंदा लगा, बट सेल्स पर्सन ने बताया कि ये ड्राई क्लीनिंग पे अभी जानी है। बट एक चीज़ अच्छी लगी कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरे सामने रखी गई। एंड फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया स्पिनी की पॉलिसीज़ के बारे में। मतलब 300 किलोमीटर जल्दी चला लो या 5 दिन कर लो, किसी भी लोकल डीलर से कोई कनेक्शन नहीं है, विदिन 2 डेज आ जाता है। और जहाँ पर मुझे ये लोग जो गाड़ी थी एश्योर्ड कैटेगरी की थी, जिसमें मुझे 1 ईयर की वारंटी ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे थे। तो मैंने पूछा कि मतलब और भी कोई सेगमेंट्स है, तो इन्होंने बताया एश्योर्ड प्लस एक सेगमेंट है इनका, जहाँ पे 3 इयर्स की वारंटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कोई भी एक्स्ट्रा पे यहाँ पे नहीं करना पड़ता। जो भी प्राइस लिस्टेड था, जिसका प्राइस में मैंने गाड़ी बुक करी थी, उस प्राइस पे ही मुझे सारा कुछ मिल रहा था। 8,40,000 रुपये के अराउंड कुछ गाड़ी पड़ रही थी। एंड मैंने गाड़ी बुक करी थी इनके सेल्स ऑफर में, जहाँ मुझे 30,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। फिर भी मैंने पूछा कि आर यू अप फॉर नेगोशिएशन, तो उन्होंने बोला कि ये हमारा फिक्स प्राइस है, इसके अंदर ऐसा कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगी। फिर मैंने पूछा आरसी ट्रांसफ़र में दे वर चार्जिंग अप 4,000 रुपीज़, जो कि बहुत सी नॉमिनल सी चीज़ लगी। एक चीज़ मेरे को इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि ज़ीरो डिडक्शन पे ये लोग आपसे 5 दिन या 300 किलोमीटर विच एवर गेट्स अर्लियर आपसे गाड़ी वापस ले सकते हैं अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आई। आपने गाड़ी 300 किलोमीटर 5 दिन में इज़ अ वेरी नॉमिनल ड्राइविंग, सारे पैसे वापस हो जाएंगे और नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी है जो इनकी, उस पर आपको गाड़ी वापस ये हैंड ओवर ले लेंगे और आपका पैसा सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। पर यार सिर्फ कुशाक चला के ना मेरा मन भरा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुशाक के साथ ना एक स्लाविया खड़ी थी, तो मैंने पूछा कि यार इसकी भी अगर मैं स्केड्यूल कर सकता हूँ, तो उन्होंने स्केड्यूल करवाई स्पेशली एंड वो गाड़ी भी बाहर निकलवाई। हालांकि गाड़ी के टायर में हवा कम थी, वो उसी टाइम उन्होंने भरवा दी। गाड़ी थोड़ी सी गंदी भी थी, बट मेरे को यार थोड़ी सी चुल थी कि यार मेरे को स्लाविया भी प्री ओन्ड मार्केट में सर्च करनी है। हालांकि गाड़ी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, गाड़ी कम चली हुई थी, गाड़ी चली हुई थी 35-36,000 किलोमीटर्स के आसपास, एंड दे वर आस्किंग समवेयर अराउंड 11 लाख रुपीज़ फॉर द कार। ज़्यादा लगे, बट मुझे एक सडान एक्सपीरियंस भी चाहिए था कि एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सेल्स पर्सन था, जब हम टेस्ट ड्राइव पे निकले करे, तो उन्होंने बोला कि सर जो उस कंडीशन की 57,000 किलोमीटर्स चली गाड़ी आपने चलाई है ना, वो इसकी कंडीशन से बहुत ज़्यादा बेटर थी। इसके अंदर 2 पैनल्स पेंटेड भी थे, थोड़े बहुत डेंट्स भी थे, और इंजन कुछ उतना स्मूथ काम नहीं कर रहा था। अब ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, जब सेल्स पर्सन को पता लग गया कि आई एम एन ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट, मुझे एक डिफरेंस पता लग रहा है दोनों गाड़ियों की कंडीशन का, या दोनों गाड़ियाँ किस हिसाब से रखी गई हैं। नो मैटर कि स्लाविया कम चली हुई थी, बट स्टिल जो एक्सपीरियंस मुझे कुशाक में मिला, सेल्स पर्सन ने वही कहा कि आपको कुशाक की तरफ जाना चाहिए, स्लाविया आपके लिए नहीं बनी है जिस हिसाब से आप गाड़ी को इवैल्यूएट करना चाह रहे हो अपने हिसाब से। तो वो मुझे बात एक काफ़ी ज़्यादा उनकी अच्छी लगी, बट नेवरदलेस मैंने फिर स्लाविया का प्लान ऑफ कोर्स ड्रॉप कर दिया। हालांकि गाड़ी अच्छी लग रही थी देखने में, गाड़ी टॉप एंड वेरिएंट था, टॉप लाइन 1 लीटर ऑटोमेटिक, उसमें सनरूफ भी थी, सारे अच्छे फीचर भी थे। सारा प्रोसेस ख़त्म करने के बाद मैं आया वापसी उनके ऑफिस में बात करने के लिए कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्योंकि ऑफकोर्स उनके लिए मैं एक कस्टमर हूँ, दे हैव टू सेल द कार। तो उन्होंने पूछा हाँ जी सर, तो आप पेमेंट कैश करोगे या आपको लोन करवाना है, दिस एंड दैट। तो मैंने कहा कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी फैमिली से डिस्कस करने के लिए, तो क्या आप ये गाड़ी होल्ड कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता था उन्होंने ऑलरेडी होल्ड करके, उन्होंने मुझे बोला कि सर हमने आपकी गाड़ी ऑलरेडी होल्ड कर रखी है एंड दिस इज़ इंक्लूसिव ऑफ द 5,000 अमाउंट जो आपने हमें पे की थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब 5,000 रुपये में इन्होंने मेरी गाड़ी होल्ड कर ली। उन्होंने कहा हम सर 3 दिन के लिए आपकी गाड़ी होल्ड कर रहे हैं, 3 दिन ना ये वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करेगी, ना कोई कस्टमर इसका स्लॉट बुक करेगा, और ना हमें किसी को गाड़ी दिखाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी स्पिनी की। हालांकि चाहे मैं बाद में अगर कैंसिल भी करता हूँ, तो मेरे जो 5,000 रुपये जो मैंने पहले पे किए हैं वो ज़ीरो डिडक्शन मेरे को वापस मिल जाएंगे इफ़ आई कैंसिल माई बुकिंग। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा स्पिनी के साथ में, बट चुल अभी ख़त्म का हो रही थी। ऑप्शंस बहुत हैं, तो लेट्स हेड टू कार्स 24। मैं जा रहा था कार्स 24 में। अब कार्स 24 का ऑफिस थोड़ा सा दूर था, तो हम निकले वहाँ पे
एंड पहुँचते सारी मेरे को कार्स 24 टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा फ्लैशी लगा। उनकी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई थी, कलर्स वाइब्रेंट थे, थीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉलो कर रखी थी। कार्स 24 का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे देखने में थोड़ा सा बेटर लगा। एंटर करते सारी मैंने एक चीज़ देखी कि इनका सारा स्टॉक ओपन में खड़ा है। हालांकि ऊपर टीन शेड डला हुआ था बट गाड़ियाँ सारी ओपन में खड़ी थी। तो यार एक ओपन का तो फर्स्ट एक डिसएडवांटेज रहता ही है, आंधी तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, आपकी गाड़ी का पेंट इज़ नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन ऑल एंड ऑल। बट एक चीज़ है कि वहाँ पे जाके मेरे को कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट का वेट जो इन्होंने करवाया, वो चीज़ मेरे को एक वो लगी। 3-4 कस्टमर्स भी थे वहाँ पे, बट ठीक है, माइट भी कुछ भी हो सकता है रीज़न। बट एज सुन एज मेरा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने मुझसे पूछा कि मैंने बताया कि मेरी अपॉइंटमेंट बुक है ऐसे करके। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, गिव मी 5 to 10 मिनट्स। उन्होंने मुझे गाड़ी दिखाई और ट्रस्ट मी, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस या फर्स्ट ग्लिम्प्स जो थी गाड़ी को देखकर, वो ऐसे थी कि द कार वॉजेंट इन अ वेरी गुड कंडीशन टू बी ऑनेस्ट। बुराई नहीं कर रहा, गाड़ी ऐसी है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट फोटोज़ में ऐसा लग नहीं रहा था कि यार गाड़ी में कुछ ऐसा दिक्कत है। बट एक्चुअल में देखने में जो पैनल्स मिसअलाइनमेंट या अपने जो जिसको बोलते हैं कि ऑफ कोर्स द कार हैड रीपेंटेड पैनल्स, बट वो अच्छे से सैंड नहीं किए हुए थे, ऐसी उन्होंने मतलब खड़ा रखी है गाड़ी। तो मेरे को थोड़ा सा देखने में लगा कि यार ये मतलब चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो दिखी। प्लस एक जो स्पिनी का जो स्टॉक था ना, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी। ओवर 250-300 कार्स वर देयर इन दैट लॉट। यहाँ पे गाड़ियाँ कम थी, ओवर लाइक वही 85 to 90 कार्स, एंड सारा वही अपना अंडर 20 लाख का सेगमेंट था। तो प्रीमियम कार्स इनके पास उतनी नहीं देखने को मुझे मिली। खैर मैं प्रीमियम कार लेने भी नहीं गया था, तो मुझे इस बारे में मतलब इस चीज़ से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी देखी कुशाक, द कार वॉज ड्रिवन समवेयर ऑन 65,000 किलोमीटर्स, वो भी 2022 मॉडल ही था। Same color, same variant, and but the condition was little bad if I compare with the Spinny's car. तो बट जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट बंदा था। मेरे को एक बात सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी, उसने पहले ही बता दिया, सर देखो आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने आए हो, पेंट की दिक्कत रहेगी, हल्की फुल्की मिसअलाइनमेंट रहेगी। बट मैंने वो चीज़ मेरे को अच्छी भी लगी कि वॉज ट्रांसपेरेंट, बट बुरी भी लगी यार कि आदमी गाड़ी लेने आया, तुम उसको मतलब इतना वो कर रहे हो कि यार भाई तू तो पुरानी गाड़ी लेने आया है, यही कूड़ा मिलेगा, लेना ले ला, नहीं लेना कोई बात नहीं। गाड़ी पे बहुत सारे डेंट थे, तो मतलब वो तो थोड़ा इनका तरीका था कि भाई बस गाड़ी बंदा ला के खड़ी करके चला गया, आप आओ देखो, पसंद करोगे तो हम इस पर थोड़ा बहुत काम करा के दे देंगे। मैंने कहा सर पेंट वेंट कुछ करा के दो, क्या नहीं सर ये बस ऐसे ही दे देंगे, आप उसके बाद में अपना कुछ करा दो। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि सर आई रन अ डिटेलिंग स्टूडियो, तो मैं वहाँ पे इसको रैप वैप करने का कुछ सोच रहा हूँ। तो मैं कहा बस सर क्या ज़रूरत है, ऐसी ले जाओ गाड़ी, ऐसी करके दे देंगे हम आपको, क्या ज़रूरत है, हम क्यों पैसा खर्च करें। आफ्टर ऑल दैट वो कहे सर बाकी चीज़ें छोड़ो, आप टेस्ट ड्राइव करो गाड़ी की, चला के देखो, मक्खन है गाड़ी। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट मुझे क्या लगा, बंदा कह रहे फ्यूल डलवाना है। मतलब यार जब उनको पता है कि कस्टमर आ रहे हैं, उन्होंने प्री बुक कर रखा है, तो उनको गाड़ी रेडी रखनी चाहिए। फ्यूल स्पिनिंग में भी नहीं था, मतलब दिक्कत ये थी कि वहाँ पे भी 10-15 किलोमीटर की रेंज थी, बट यार वो मैनेजेबल था कि छोटे मोटे रेडियस में ही तो हमने गाड़ी घुमानी थी। ये थोड़ा सा ऐसे ही, अब वो कह रहे फ्यूल भरवाते हैं, वेट करवा रहे हैं। यार वो अंदर से पेट्रोल वाला बंदा बुला के लेके आ रहा है, एक जेरी कैन, उसने पेट्रोल डाला, भी वीडियो की क्लिप दिख रही होगी, उसने पेट्रोल डाला उसके अंदर। मैंने कहा यार ये तो मतलब जब इनको पता है कि अपॉइंटमेंट बुक है, बंदा आने वाला गाड़ी देखने के लिए, इनको ये चीज़ें तो एटलीस्ट पहले से करके रखनी चाहिए। तो वहाँ 10-15 मिनट हमारे वेस्ट, उन्होंने पेट्रोल डाला, क्या सर लेट्स गो। तो हम निकले, तो उन्होंने बस एक मेरे को गोल चक्कर सा मरवाया, ब्रूटल सा हो गया भाई, अच्छा तो नहीं लग रहा। चलानी है सिर्फ 1 किलोमीटर, लिटरली यहाँ से निकले 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा भाई। निकले मंडी सी में से, गंदी सी सड़क में से लेके सर वापस आ गए। और आपने रीजन सुन लिया अगले ने क्या बोला, ड्राइव क्यों मतलब वैसे इतना कम क्यों। बेसिकली सर जो गाड़ियाँ मेरे पास आती हैं, कई बार उनका ना इंश्योरेंस होता नहीं। तो कह रहे कि नहीं सर आपने जो अमाउंट पे किया है, जो बुकिंग आपने करी है, उसमें हम आपको अंडर 1 किलोमीटर की ही टेस्ट ड्राइव दिलवाएंगे। तो ये मुझे एक मतलब ऑफ कोर्स द गाय वाज ऑनेस्ट अबाउट हिज पॉलिसी, बट द पॉलिसी मेरे को वो कुछ अच्छी लगी नहीं कार्स 24 की। तो यार मैंने कहा सर अगर मान लो ज़्यादा टेस्ट ड्राइव लेनी हो तो क्या करना पड़ेगा। कोई भी कस्टमर है वो 1 किलोमीटर गाड़ी चला के कैसे टोकन करने के बाद सर एक बड़ी मैं आपको 10 किलोमीटर का ड्राइव कह रहे सर आपको 15,000 रुपीज़ डालने पड़ेंगे अभी ऑन द स्पॉट टू होल्ड योर कार।
वो कह रहे कि 15,000 डालने के बाद आपको विद इन एक टेन्योर बताया उन्होंने मुझे कि आपको सारी पेमेंट क्लियर करके गाड़ी लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपने जो 15,000 प्लस 3,000 जो मतलब ये आपने पे किया है, इसके अंदर से हम एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करके आपको पैसे वापस कर देंगे। बट उसमें डिडक्शन भी होता है अगर आप टोकन कैंसिल कराते हैं तो। कितने परसेंट? बेसिकली सर डे वाइज होता है। मैंने कहा ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को अजीब लगी। स्पिनी की ये चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने पहले ही मेरी गाड़ी प्री बुक कर दी। 5,000 जो मेरे को उस टाइम पे ज़्यादा लग रहे थे कास्ट 24 के 3,000 से, वहाँ वो 5,000 ने अपनी जस्टिफिकेशन दे दी। तो ऑफकोर्स अब मैं कौन सा गाड़ी खरीदने गया था, आई हैव टू अग्री ऑन ऑल जो वो बोल रहे थे। तो मैंने अग्री किया, मैं कहा सर ठीक है ऐसे वैसे करके आओ लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट द पेपर वर्क या जो भी करना है। और वो सब चीज़ों से पहले ही वाज लाइक कि सर देखो आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो, आप इतना मत सोचो, गाड़ी का पेंट भी ऐसा होगा, गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम भी ख़राब होगा। उसने टेस्ट कराया था मेरे को म्यूज़िक सिस्टम, जो कि स्पिनी वाले ने नहीं कराया। स्पिनी की ये बात वो थी कि बस बंदा बैठा चुप होकर वो कह रहा सर मैं से जो मर्जी पूछ लो मैं आपको वो बता दूंगा। फिर हम अंदर गए तो उन्होंने मुझे अपनी वो जो कोटेशन लिस्ट होती है वो बना के दी। अब ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे सबसे बड़ा जो कंपैरिजन मेरा होने वाला था विद स्पिनी एंड कास्ट 24 दैट हैपन। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पिनी इज़ बेटर देन कास्ट 24, बट एक जो एक्चुअल जेन्युइन एक्सपीरियंस जो कि आप लोगों को भी होगा अगर आप कल को जाओगे, उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कास्ट 24 वाली स्कोडा कुशाक का प्राइस था 7,49,000 रुपीज़, बट इसके ऊपर इन्होंने जो एड ऑन्स जोड़े मैं बताता हूँ। 27,000 का इन्होंने जोड़ा एक्सटेंडेड वारंटी जो कि कंपलसरी थी। फिर उन्होंने 10,000 की आरसी ट्रांसफ़र कॉस्ट जोड़ी जो कि स्पिनी की आरसी ट्रांसफ़र कॉस्ट से बहुत ज़्यादा थी। स्पिनी में मुझे था 4,000 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपये की आरसी ट्रांसफ़र कॉस्ट, प्लस फिर उन्होंने कार सर्विसिंग के चार्जेस भी एक्स्ट्रा जोड़ रखे थे, दैट वाज 11,000 रुपीज़। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन सी आई, बंदे ने बोला था कि द कार हैज़ बीन रिसेंटली सर्विस्ड, बट अगर आप खरीदते हो गाड़ी को, डिलीवरी लेते हो, तो हम दोबारा से सर्विस करा के देंगे इस गाड़ी की, प्लस ड्राई क्लीन या जो भी वो करा के देंगे। तो यार मतलब ये थोड़ा एक अननेसेसरी लगा। मुझे लगा, मैंने उनको बोला कि सर अगर मुझे ये 11,000 वाली सर्विस ऑप्ट नहीं करनी, कह रहे सर ऑप्ट करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ आर पॉलिसी। ठीक है, ऑफ कोर्स द सेल्समैन हैज़ टू सेल देयर पॉलिसीज़, बट ये जो कास्ट 24 की पॉलिसी थी मेरे को थोड़ी सी सही नहीं लगी। बट ठीक है, द प्राइस ऑफ द कार वॉज लेस, तो ऑन एंड ऑन करके मेरे को जो एक्चुअल फाइनल वैल्यू थी वो इस गाड़ी की पड़ रही थी 8,03,000 रुपये, और जो स्पिनी में मुझे वैल्यू पड़ रही थी वो कुछ 8,10,000 रुपये। कुछ ज़्यादा फ़र्क था नहीं, बट स्पिनी की गाड़ी ऑफ कोर्स 10-15 हज़ार कम चली थी। उसके अंदर कोई भी एड ऑन कॉस्ट नहीं था, सर्विस या ड्राई क्लीनिंग या जो भी डिटेलिंग जो उन्होंने मेरे को बोली थी वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल द प्राइजेस थी। तो यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस मुझे देखने को पता लगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप स्पिनी ही जाओ गाड़ी लेने के लिए, बट अगर कल को आप किसी भी इन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गाड़ी ब्राउज करने जाते हो तो ये सारे डिफरेंसेस आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। अब बात सिर्फ एक्सटेंडेड वारंटी या कार सर्विसिंग की नहीं थी, यहाँ पे मुझे एक 12 मंथ की वारंटी का जो पैकेज था उसके अंदर भी एक एड ऑन दिया जा रहा था, वो भी एज ए कंपलसरी एड ऑन, जिसमें मुझे एनुअल फ़ीस 1,000 रुपये की कुछ एनुअल फ़ीस भरनी थी, जिसमें वो मेंबरशिप रिन्यू मतलब होती रहती, और आफ्टर एवरी 6 मंथ्स मुझे अपनी गाड़ी सर्विस करानी पड़ती कास्ट 24 पे। मतलब एक वो मेरे को चीज़ फील हुई कि बंदा बाउंड सा हो गया यार, कास्ट 24 से गाड़ी लेके ये हमारे पास ही सर्विस कराओ। अब टू बी ऑनेस्ट, कास्ट 24 इज़ नॉट नोन टू बी अ कार सर्विस ब्रांड या कोई मैकेनिकल वाला उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, दे आर जस्ट इनटू सेलिंग एंड बाइंग। तो मैं किसी भी कास्ट 24 मतलब सर्टिफाइड डीलरशिप या सर्टिफाइड उनका जो सर्विस सेंटर जो भी थर्ड पार्टी वेंडर होता है उनसे सर्विस क्यों करवाऊँ। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे भी अच्छी नहीं लगी, बंदिश वाली चीज़ लगी यार कास्ट 24 के साथ में, जो कि स्पिनी के साथ में नहीं थी, जहाँ पे मुझे सिर्फ 5 दिन और 300 किलोमीटर तक की नो क्वेश्चन आस्क्ड बाय बैक वाली वो जो चीज़ मिल रही थी। कास्ट 24 की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे मुझे 999 किलोमीटर्स और 30 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी जो था वो मिल रहा था। अगर आरसी ट्रांसफ़र नहीं हुई तो वो 10,000 रुपये आपके डिडक्ट करेंगे, टोटल वैल्यू जितनी भी आपने पे करी है। अगर आरसी ट्रांसफ़र हो गई, ऑफ कोर्स द ओनरशिप हैज़ बीन चेंज्ड, फिर वहाँ पे टोटल गाड़ी की वैल्यू की 15% डिडक्शन होती है। तो ठीक है, कोई पॉलिसी अच्छी या बुरी नहीं है,
सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ है। आपको देखना है कि आपको कौन सी पॉलिसी ज़्यादा फिट बैठ रही है, या आपका डिसीजन कितना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है गाड़ी खरीदने के बावजूद भी। दोनों ही ब्रांड्स की अच्छी बात यह है कि एक रिटर्न पॉलिसी दोनों ब्रांड्स ने ऑफर करी है। तो मैं फिर Cars24 से निकला और घर आके मैंने थोड़ी सी रिसर्च वर्क अपनी भी करी कि दोनों प्लेटफॉर्म्स का मॉडल ऑफ वर्किंग क्या है। स्पिनी यहाँ पे फुल D2C मॉडल पे काम करता है, जहाँ पे Cars24 थोड़ा सा हाइब्रिड मार्केट प्लेस एंड पार्क एंड सेल या एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म की तरह ऑपरेट करता है। कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी कि स्पिनी का एक डेडिकेटेड मतलब प्रॉपर एरिया रहता है, प्रॉपर एक ऐसे ऑफिस है, उनका पार्किंग लॉट है प्रॉपर। कई बार कुछ एरियाज़ में, जैसे चंडीगढ़ की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे Cars24 का एक डेडिकेटेड शोरूम नहीं है। वहाँ पे ये लोग Cars24 वाले क्या करते हैं कि कोई भी जैसे लोकल डीलर है उसको बस उसके साथ टाई अप करके उसको एक Cars24 सर्टिफाइड मार्केट प्लेस बना देते हैं, जहाँ पे टू बी ऑनेस्ट आपको कोई भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स नहीं दी जाती उस गाड़ी के रिलेटेड। स्पिनी के पास ये चीज़ अच्छी है कि उसका सारा स्टॉक इन हाउस है, सारा स्टॉक परचेज स्टॉक है, एंड वहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर की या किसी थर्ड पार्टी डीलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था मेरा दोनों प्लेटफॉर्म्स को विजिट करने के बाद में। अब एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद, कि देखो गाड़ी आपको साफ़ सुथरी Cars24 पे भी मिल जाएगी, नो मैटर। ये कोई वो नहीं है कि स्पिनी हमेशा साफ़ सुथरी गाड़ियाँ लाएगा, जो कि ऑफकोर्स लाता है, एंड Cars24 हमेशा गंदी ठुकी हुई गाड़ियाँ लाएगा। वो उनके पास भी इन्वेंट्री अच्छी खासी थी। ऑफकोर्स जो मैंने मॉडल चूज़ किया उसके अंदर मतलब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मुझे देखने को नहीं मिला, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि देखो गाड़ी चाहे आपको साफ़ सुथरी Cars24 पे भी मिल जाएगी, स्पिनी से बेटर भी मिल जाएगी, बट सबसे बड़ा गेम होता है जो ओवर द प्राइस ऑफ द कार पॉलिसीज़ के अंदर आपको खेलना रहता है या इन लोगों को पे करना रहता है। पॉलिसीज़ स्पिनी की मुझे ऑफकोर्स बेटर लगी इफ़ आई कंपेयर विद Cars24, चाहे वो उसकी RC ट्रांसफ़र कॉस्ट हो, कार होल्डिंग कॉस्ट हो, फिर कोई भी अपफ्रंट और कॉस्ट मुझे पे करनी नहीं पड़ी ओवर द कार्स इनवॉइस वैल्यू। प्लस ऑफ कोर्स आई गॉट अ वाइड वैरायटी ऑफ कार्स स्टैंडिंग अप इन देयर पार्किंग लॉट एज वेल। प्लस मुझे लगा कि अगर कल को मैं भी एज अ कस्टमर इनसे गाड़ी परचेज करता हूँ तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा बेटर रहने वाला है। आई विल बी हैविंग अ नाइस पीस ऑफ माइंड आफ्टर गेटिंग अ कार डिलीवर्ड। ना मुझे कोई सर्विस की दिक्कत, मैं अपनी कहीं भी सर्विस करा सकता हूँ, प्लस कोई भी मेरे को एड ऑन वारंटी कॉस्ट या वो नहीं ली। तो ये सारी चीज़ें स्पिनी ने ऑलरेडी अपने पैकेज में डिफ़ॉल्ट जिसको बोलते हैं कि पैरामीटर सेट करके आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपका यार पीस ऑफ माइंड बढ़ जाएगा। बाकी दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं यहाँ पे स्पिनी को प्रमोट करने हैं या फिर Cars24 को डिग्रेड करने नहीं आया हूँ। दिस वॉज जस्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ माइंड। क्या पता आपको Cars24 में एक बेटर डील मिल सकती है, बट ऑफकोर्स इट्स ऑल अबाउट द पॉलिसीज़ दैट यू गो अराउंड विद। तो बाकी तो मैं यही बोलूँगा यार, सेकेंड हैंड कार मार्केट में गाड़ी ढूंढने जा रहे हो तो मेक श्योर आप एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से गाड़ी परचेज करो, ताकि आपको फुल ट्रांसपेरेंसी मिले अबाउट द कार दैट यू आर गोइंग टू परचेज। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव इनसाइट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऑटोडिक्स यूट्यूब फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।